चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं वो ये हैं कि हम ओम्स लॉ को देखेंगे। इसके अलावा जो किरचॉफ लॉज हैं वोल्टेज और करंट के, उनको हम देखेंगे, केसीएल, केवीएल। फिर हम एक सिंगल लूप और सिंगल नोड पेयर जिसमें वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर रिस्पेक्टिवली, ये हम देखेंगे। और फिर रजिस्टर कम्बिनेशंस को हम देखेंगे और उसको कैसे हम रिड्यूस करते हैं। फिर जो ऐसे रजिस्टर जो कि न सीरीज़ में न पैरेलल में है, तो ये हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, वाई सर्किट क्या है या डेल्टा सर्किट क्या है। और डिपेंडेंट सोर्सेज ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी सर्किट के अंदर हो, तो हमने ये जो सारे काम है ये कैसे करने हैं। पहला जो टॉपिक है इसका वो रजिस्टर है। रजिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो इसके ग्रास वोल्टेज है और करंट है उसको एक्सप्रेस करता है, जो कि रजिस्टर है। सो जनरल फॉर्म ये है कि जो फंक्शन ऑफ जो वोल्टेज इसके अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस होती है, इट्स अ फंक्शन ऑफ करंट। A linear resistor obeys Ohm's law। ये एक्चुअली Ohm's law है जो कि वोल्टेज और करंट को रिलेट करता है थ्रू दिस resistor। So this is the equation for the resistor voltage and current relationship। R जो है वो कांस्टेंट है और ये ओम्स में मेजर किया जाता है और इसकी जो यूनिट्स हैं स्पेशली वो वोल्ट्स पर एम्पेयर है। Since the equation is algebraic, the time dependence can be omitted। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर डीसी के केस में ये टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी भी टाइम देखिए वोल्टेज कांस्टेंट होगी और इसी तरीके से जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट होगा। सो वी कैन आल्सो फॉर डीसी केस तो ऑब्वियसली कैपिटल लेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो होगा V इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू आर। लेकिन अगर स्मॉल v और स्मॉल i लिखा हो तो ऑब्वियसली हम यू भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू r इंटू आई, यानी अंडरस्टूड है कि स्मॉल v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। जैसे I इज इक्वल टू वी और r है तो आप इसको I इज इक्वल टू वी इंटू जी लिख सकते हैं, जैसे कि ये इसकी यूनिट सीमेंस है। स्टैंडर्ड जो रेजिस्टर्स हैं उनकी जो उनके साथ जो प्रीफिक्स लिखते हैं हम वो मेगा और किलो है। ऐसा यूनिट में मेगा स्टैंडर्ड्स पर 6, किलो स्टैंडर्ड्स पर 3। A common occurrence is volts per milliampere। यूजुअली वोल्टेज 1 2 3 4 5 डीसी वोल्ट्स है 0 से लेकर 20 या 25 तक इस्तेमाल होती है, या इवन -25 से 25 तक। और करंट यूजुअली जो रेजिस्टर्स हैं उनमें मिली एम्पेयर में फ्लो करता है और उनका रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली किलो ओम्स में होता है, तो इसलिए वोल्ट्स पर मिली एम्पेयर भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि यूजुअली रेजिस्टर की यूनिट किलो ओम्स में इवेंचुअली आ जाती है। जो रेजिस्टर का सिंबल है वो ये है और रेस्ट ऑफ द सर्किट जो है वो जो यूजुअल सिंबल है वो ये है और ये दो टर्मिनल्स हैं। और आप देख सकते हैं कि पैसिव साइन कन्वेंशन इस पे लागू हो रही है। जैसे इसके क्रॉस वी ऑफ टी है तो करंट इज हिटिंग फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ये जिसको हम कहते हैं करंट इज हिटिंग पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव करंट इज, और प्रोवाइडेड करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है। ये मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर्स हैं। सो दीज आर हाई पावर रेजिस्टर्स। ऑपरेटिंग वोल्टेज इनकी भी हाई हो सकती है, ये भी हाई, जितना जिनका साइज है उसके ऊपर ये हीट सिंक लगा हुआ है ताकि वो जो पावर है वो जिधर ये केसिंग है या किसी चीज़ में जहाँ लगे हुए हैं वो इसमें थ्रू एयर सर्कुलेट होकर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ये स्मॉल रेजिस्टर्स हैं, जैसे कि लैब के अंदर अगर आप रेजिस्टर देखेंगे यूजुअली इस साइज़ के या इस साइज़ के होंगे, सो दे आर
usually very low resistance, low power resistors हैं, जैसे 25 मिली वाट्स के अराउंड उनकी पावर है, पावर रेटिंग, इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। पैसिव साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने देख लिया कि अगर वोल्टेज इनके क्रॉस प्लस माइनस वी है, सो करंट शुड फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। सो ये पैसिव साइन कन्वेंशन हमने अप्लाई कर दी। इसी रेजिस्टर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 है और हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं रेजिस्टेंस के। तो शॉर्ट सर्किट इज दी ज़ीरो रेजिस्टेंस से मुराद ये कि सॉरी ऑब्वियसली अगर आप इस रेजिस्टर की जगह आप एक वायर इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, सो हम देखेंगे कि वोल्टेज 0 होती है और इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इस रेजिस्टर को यहाँ से ये वाला जो है इसको निकाल दें तो ये ओपन टर्मिनल्स हैं। ऑब्वियसली दिस इज नोन एज एन ओपन सर्किट सिनेरियो। तो ये रेजिस्टेंस की जो लोएस्ट वैल्यू है वो उसके लिए है और ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक पावर सप्लाई है जो कि 5 वोल्ट सप्लाई कर रही है, और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल जो आके मैंने रेड लाइन के साथ लगा दिया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आके ये जो ब्लैक यहाँ पे बार है इसके साथ लगा दी। ऊपर से तो आपको पता है कि ब्रेड बोर्ड ऐसी है जिस तरह ये पॉइंट से आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। तो हम एक फिगर देखते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे नीचे हमने देख लिया कि आपने इधर जो है वो प्लस, यहाँ पे प्लस, नीचे माइनस, प्लस रेड वाला ये है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो फर्स्ट करें आपने पॉजिटिव रेल जो नीचे वाली है इसके साथ आपने यहाँ पे आके पिन कनेक्ट कर दिए पावर सप्लाई से, और यहाँ पे आके आपने पावर सप्लाई से रेड कनेक्ट कर दिए। अब इस पॉइंट से इसके इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप वोल्ट मीटर रखेंगे इन दो के दरमियान किसी भी तो 5 वोल्ट्स मिलेगा यहाँ पे, और क्योंकि नीचे से सारी एक ही लाइन है ये, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको 5 वोल्ट्स, अगर यहाँ पे आपने 5 वोल्ट अप्लाई किए तो यहाँ पे अगर आप मीटर रखेंगे मल्टीमीटर तो वोल्टेज मेजर करेंगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर इस एक टर्मिनल उसका यहाँ पे रखेंगे और दूसरा टर्मिनल किसी भी पॉइंट में इस लाइन पे यहाँ पे रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान 0 होगा, क्योंकि नीचे से ये एक ही टर्मिनल है। तो ये भी 5 वोल्ट पे, ये भी 5 वोल्ट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देखा इन दो बार्स के दरमियान जो ऊपर वाली और नीचे वाली उनके दरमियान 5 वोल्ट है, लेकिन इस एक लाइन जो है वो सेम पोटेंशियल पे, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली 0 होगा और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे ये सारे पॉइंट्स। जहाँ से भी आपने यहाँ से भी 5 वोल्ट एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये आइडिया है कि जो जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की। तो इस केस में हमने देख लिया कि जो शॉर्ट सर्किट है वो एक्चुअली 0 रेजिस्टेंस पाथ है। इसको हम ओम्स लॉ से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सो V इक्वल टू स्मॉल v है तो आप V इक्वल टू IR। अगर आप ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो वोल्टेज फिक्स है। तो वो जो भी आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें रिगार्डलेस ऑफ दैट वैल्यू V विल बी 0 बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल पे है और इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा डिवाइडेड बाय आपने R मालूम करना है I। सो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज एक्चुअली 0। So that is verified here, R is equal to 0. Similarly इस केस को देखते हैं V is equal to IR। अब आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान 5 वोल्ट रखें या जो भी वैल्यू रखें, आप वही वैल्यू इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी होगी, क्योंकि ये एक वायर से एक्सटेंड हुआ हुआ ये पॉइंट है और एक पॉइंट जो है एक पोटेंशियल पे होता है। अगर फर्स्ट करें ये प्लस माइनस 5 है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस 5 है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो वही होगी जो इन दो पॉइंट्स पे, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम इस पे ओम्स लॉ लगा के देखते हैं कि R इज इक्वल टू V ओवर I। अब जो मर्जी आप वोल्टेज रखें करंट 0 होगा। सो V ओवर 0
एंड दैट इज एक्चुअली इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ से वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट जो शॉर्ट सर्किट है इसका रेजिस्टेंस 0 है और कंडक्टेंस इनफाइनाइट है। ऑब्वियसली राइट साइड पे जो है ये ओपन सर्किट टर्मिनल जो है इन पे पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से करंट 0 होने की वजह से इन दो के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। अटैच रियलिटी देख लें कि वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप लीनियर है किसी खास रेंज के अंदर। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट लीनियरली बढ़ेगा, लेकिन जो ही आप एक खास रेंज से बाहर निकलेंगे तो इट विल नॉट फॉलो दिस लीनियर लाइन, ये इससे डेविएट कर जाएगा यू। सो आई जस्ट वांट टू फोकस ओवर हियर कि अप्रोक्सीमेशन जो है एक खास रेंज के अंदर, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन इज दैट v इज इक्वल टू आई आर हैज दिस लीनियर इक्वेशन और लीनियर रिलेशनशिप। इसके बाद दिस इज नॉट आर इज नॉट फिक्स, आर वुड चेंज। आर को अगर हम देखना चाहें तो स्लोप बाय वैल्यू जो है दैट इज द चेंज इन करंट, और जो एक्स वैल्यू है दैट इज चेंज इन वोल्टेज। तो स्लोप क्या है तो राइज ओवर रन, सो चेंज इन आई और चेंज इन वी इज एक्चुअली आर। इस केस में ये आई ओवर वी इज एक्चुअली जी, इट्स कंडक्टेंस। So the slope of this line is actually G। जबकि रेजिस्टेंस मालूम करना चाहेंगे हम तो वो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। वोल्टेज जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और करंट डिपेंडेंट हो तो उस केस में द स्लोप इज एक्चुअली द कंडक्टेंस। और इसी तरीके से अगर आप उनको स्वैप कर दें तो द स्लोप इज एक्चुअली रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो इस वक्त ये जो लीनियर लाइन है ये जो स्लोप इसका दिखाया हुआ, अगर ये स्लोप तब्दील हो इट मीन्स वी आर चेंजिंग द रेजिस्टेंस। ये हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो आप ऊपर जा रहे हैं सो द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू सी द स्लोप इज इंक्रीजिंग। और ये जो नीचे आ रहे हैं सो द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो जैसे ही स्लोप बढ़ा है चेंज इन आई वुड इंक्रीज, ये इंक्रीज होगी तो जी वुड बी अ बिग नंबर, सो आर वुड बी ओके। सो इस केस में जब v यहाँ पे और i यहाँ पे, सो इस डायरेक्शन में वी आर इंक्रीजिंग दी कंडक्टेंस एंड वी आर डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस केस में डिक्रीज हो रहा है और कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है जो ये स्लोप जा रहा है। स्लोप कम होने से क्या हो रहा है, जिफ चेंज इन आई इज डिक्रीजिंग, फॉर एग्जाम्पल ये इफ इट इज डिक्रीजिंग, चेंज इन आई बढ़ अगर कम होगा तो जी वुड बी स्मॉल, और जी स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो, इफ दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेशनशिप। अब हम ओम्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स देख लेते हैं। गिवन करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड वोल्टेज, सो हमें ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट जो है अगर हम पैसिव इसको पोलैरिटी सेट कर लें तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन है, तो पैसिव साइन कन्वेंशन है वोल्टेज और करंट जो है वो, सो दिस वुड बी एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू। सो हमने V मालूम करें तो I is 2, R is 5, so this is 10 volts. Given the current and voltage find resistance, V is equal to IR और हमने I मालूम करना है, so I is equal to V upon R, V is 20, R मालूम करना है हमने, R is V over I, so V is 20, I is 4, so this is 5. इस केस में इसका मतलब है कि एक इक्वेशन है उसमें एक अननोन है तो हम उसको मालूम कर सकते हैं। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस V is equal to IR, और सो पैसिव साइन कन्वेंशन दिस शुड बी जस्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट, और हमने करंट मालूम करना है, इट्स V over R, V is 12, R is 3, it's 4 ampere, so this is 4 ampere.
ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आपकी वोल्टेज वोल्ट्स में तो करंट एम्पेयर्स में हो तो रेजिस्टेंस ओम्स में होगा, करंट मिली एम्पेयर में हो तो किलो ओम में होगा, करंट अगर एम्पेयर में है और ये मिली वोल्ट्स में है दिस विल बी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ये मिली वोल्ट्स में ये मिली एम्पेयर में तो दिस विल बी ओम्स. Determine I of t. So सिंपल ओम्स ला है, करंट आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है. सो ये दो पॉइंट सेम है यहाँ पे यहाँ. सो यू कैन राइट दिस थिंग हियर. सो V is equal to IR, I is equal to V upon R, 1 over R is actually G, so it is Vg. So V is 4, G is 2, so this is 8 ampere. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है वो डिटरमाइन I of t. सो ओम्स लॉ अगर आप देखें तो करंट इज हिटिंग a positive terminal. So this V is equal to IR, I is equal to V over R. So V is minus 4, R is 2, this is minus 2 ampere. So this is the Ohm's law. In this case is will have a negative sign. Sorry, voltage will have a negative sign here. यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरह भी दिया जा सकता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है. ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है तो प्लस आई इंटू आर होगा, और इस केस में डेफिनेटली माइनस आई इंटू आर होगा. करंट अगर हिट करें नेगेटिव टर्मिनल को मस्ट राइट माइनस आई इंटू आर, और ये इसने एम्फसाइज किया. यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन. रेजिस्टर और पावर अगर आपने मालूम करनी है तो P इक्वल वी आई, और इसका एक और फार्मूला ये कि ये V इक्वल आई आर का अल्टरनेटिव ये है. और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये चार वेरिएबल्स हो P, पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इनमें से अगर आपको दो दिए हो तो आप इन दो इक्वेशन से, और ये एक्चुअली सेम इक्वेशन है नीचे वाली, तो इन दो या इन तीन से इक्वेशन से आप ये चारों वेरिएबल्स मालूम कर सकते हैं. P इक्वल टू वी आई है, R इज इक्वल टू V और I की रेशियो है, और P और I गिवन हो तो V और R मालूम कर सकते हैं. V और R गिवन हो तो I और V मालूम कर सकते हैं, I और P. इसी तरीके से V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर. इसी तरह I इज इक्वल टू P ओवर R तो V इज इक्वल टू आई आर, सो अंडर रूट पी आर. इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं. अगर डायरेक्शंस ना दी हो तो आपने पैसिव साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है. ऑब्वियसली कह रहे हैं कि R 40 किलो ओम है, ये है, तो आपने क्या करना है, वोल्टेज और पावर मालूम करना है. तो V इज इक्वल टू आई आर, तो ये 80 वोल्ट्स आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट. पावर मालूम करनी है तो वी आई भी आप यूज़ कर सकते हैं. वोल्टेज दी मालूम कर लिया आपने, और आई गिवन है, इससे भी मालूम कर सकते हैं, या आई स्क्वायर आर से मालूम कर सकते हैं. करंट एंड पावर इज ऑफ बाय द रेजिस्टर. सो करंट की डायरेक्शन ये है, सो दिस शुड बी द पोलैरिटी. और आई इज इक्वल टू ये प्लस माइनस है, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम है. इसका मतलब है कि इसके क्रॉस वोल्टेज है दैट इज 12 वोल्ट्स. तो आई इज इक्वल टू वी जो कि 12 वोल्ट्स है, और आर 2 किलो हो जाएगा मिली एम्पेयर. सो दिस इज 6 मिली एम्पेयर. हमने पावर पूछी है, तो चूंकि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट भी पावर है, तो 12 into 6 is 72. So the power in 2K is equal to 72 milliwatt. 6 मिली एम्पेयर करंट आ गया, और जो भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें वैल्यू ये आएगी. हम वी एस आई ये दो गिवन, ये दो मालूम करने हैं, ये दोनों गिवन है. ऑब्वियसली आप ओम्स लॉ इस वक्त नहीं लगा सकते क्योंकि आई और वी दोनों अननोन है. सो वी एस इज इक्वल टू आई, और ये रेजिस्टेंस है. तो आर सिर्फ गिवन है, दो अननोन है, तो एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं मालूम हो सकते. ऑब्वियसली आपने देखना है कि आपको P इज इक्वल टू
वोल्टेज मालूम करनी तो वी एस स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। वी एस वुड बी एक्चुअली पी आर का, पी और आर का जो वो है प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट ले लें। जैसे पावर मालूम करनी है तो पी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर है चूँकि, सो आर इज 1/g। इस तरीके से आई स्क्वायर इज 0.5 मिली एम्पेयर स्क्वायर, वो जी इज 50 माइक्रो सीमेंस। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 0.5 स्क्वायर इज 0.25 और मिली स्क्वायर इज 10⁻⁻6 एम्पेयर स्क्वायर और 50 माइक्रो सीमेंस। तो ये कैंसिल हो गया। इसको 25 इंटू 10⁻² एम्पेयर स्क्वायर ओवर 50 सीमेंस, तो ये 0.5 बनते हैं। सो पावर इज 0.5 इंटू 10⁻² वाट, और ये आप 50 मिली वाट भी लिख सकते हैं। इसको एक डेसिमल आगे चला जाएगा तो इट वुड बी 50 मिली वाट। 0.5 इंटू 10⁻², तो एक डेसिमल राइट साइड, सो दिस इज 50 मिली वाट आई थिंक। ये गलत है। सो यहाँ पे करंट 4 एम्पेयर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 4 मिली एम्पेयर है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। करंट यहाँ से जा रहा है तो ये 4 मिली एम्पेयर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो आर और वी एस मालूम करने आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अब मालूम कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, और ये लैंप है हेलोजन 60 वाट का है और 12 वोल्ट से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ। पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, तो आर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर मालूम करना है तो आर इज वी स्क्वायर अपॉन पी। वी 12 स्क्वायर इज 144 और पी क्या है 60 वाट। तो this is 2.4 ohms. So this is 2.4 ohms. Okay. और रेजिस्टेंस हमने मालूम कर लिया। आई मालूम करना है, आई इज इक्वल टू वी, 12 वोल्ट है और आर 2.4। तो 5 एम्पेयर जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। आप भले ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें या आर वी और आई की रेशियो से भी मालूम कर सकते हैं। 2.4 ओम। ओके, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन 1 मिनट। सो इसका मतलब हमने चार्ज और करंट को इंटीग्रेट करना है। चार्ज और करंट का इंटीग्रल है। करंट चूँकि कांस्टेंट है तो Q इज एक्चुअली इंटीग्रल मिनट 0 से 1 मिनट तक हम इंटीग्रेट करेंगे किस करंट को, तो करंट इज एक्चुअली 5 dx. I of x dx, so I of x is actually 5 all the time because this is a DC. तो ऐसे लिखना चाहिए था 0 से 1 मिनट। Q of t is equal to I of x dx. I of x is actually constant, जैसे आप देख सकते हैं, is capital I, so it's 5 dx. It is actually 5x 0 से 1 मिनट। तो पहले 1 मिनट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0, तो that will be actually charge supplied to battery in 1 minute, so that is 5 into 1 minute, so 1 minute is 60 seconds. So because is 5 एम्पेयर है तो ये कूलम्स पर सेकेंड है, तो सेकेंड्स को मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 into 60 is 300 coulombs.
ओके, ये एक प्रॉब्लम है कि ऑफ ए ऑफ टी चार्ज अब दिया हुआ है, इट्स नॉट कांस्टेंट बट इट इज एक्चुअली साइनसॉइडल, यानी कोसाइन या साइन दोनों को साइनसॉइडल कहते हैं। तो ये कोसाइन है, मिनिमम चार्ज एंटरिंग एट ए टाइम्स इन सेकेंड्स। सो ये पूछ रहा है कि वो चार्ज आपको मालूम है वो इस तरीके से जा रहा है, तो व्हाट इज द करंट एट 1 सेकेंड, टाइम सेकेंड्स में, तो ये आई ऑफ टी है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यू ए ऑफ टी है, तो आई ए ऑफ टी पहले मैं मालूम कर लूँ। तो वो मालूम करने के लिए मुझे पता है कि करंट का और वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या है। आई ए ऑफ टी में नोटेशन आप देख लें कैसे लिख रहा हूँ, इसको देख के लिख रहा हूँ। आई ए ऑफ टी इज डी क्यू ए ऑफ टी ओवर डी टी। तो डेरिवेटिव मालूम करना है इसका, सो आई ए ऑफ टी इज एक्चुअली डी अपॉन डी टी ऑफ 10 cos ऑफ टी, और ये मिली कूलम। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल एंड अप इनटू मिली एम्पेयर। सो दिस इज 10 cos का डेरिवेटिव साइन, माइनस साइन है एक्चुअली, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ टी। तो अगर आप जाहिर बात है अगर ये मालूम करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि सिंपली एवेल्युएट दी फंक्शन दिस आई ए ऑफ टी है। तो टी 1 डाल दें, तो यहाँ जहाँ जहाँ टी नजर आएगा 1 डाल देंगे, तो यू विल गेट एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द करंट एट 1 सेकेंड। तो वो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। वी ए बी, अब ऑब्वियसली वी ए बी की एक्सप्रेशन पहले हमें चाहिए, तो वी ए बी इज एक्चुअली ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी ए बी ये है, इन लोगों के क्रॉस वोल्टेज है, प्लस माइनस वी ए बी। तो अभी आप देख सकते हैं कि वी ए बी, तो ऑब्वियसली जो करंट है आई ए बी, वो सॉरी आई ए ऑफ टी, ये आई ए बी ऑफ टी यहाँ से फ्लो कर रहा है, वोल्टेज इसके क्रॉस है तो करंट फ्लो कर रहा है, इट्स पैसिव एलिमेंट। तो क्या होगा जी, वी ए बी इज ओम्स लॉ, आई इंटू आई ए बी ऑफ टी इंटू आर। तो इसका मतलब है कि इसको मैं स्केल कर लूँगा आर से, आर इज 2, तो ये वी ए बी की एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगी -20 साइन ऑफ टी। पावर के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट है, और 10 साइन ऑफ टी इंटू -20 साइन ऑफ टी इज ये +30 पावर इन द रजिस्टर या ए बी टर्मिनल्स के दरमियान जो पावर है, दैट इज वी ए बी ऑफ टी इंटू आई बी ए बी ऑफ टी, और ये एक्चुअली 10 इंटू 10 -10 इंटू -20 इज 200 साइन स्क्वायर टी। Sin square is always positive, so the power is always positive. Although कि ये एक sin square function होगा, sin square function is something like this. So ये इस तरह का, so it's always positive. In positive power, y-axis पे power है, x-axis पे time है. All the time the power is positive, increasing and decreasing and increasing, decreasing. So it is always positive. So इसलिए this resistor is always dissipating power. ओके, पाई पे इसने कहा वोल्टेज मालूम करें, तो ये साइन फंक्शन जो है वो पाई पे साइन ऑफ पाई इज एक्चुअली 0, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो उस टाइम पे वोल्टेज 0 है। सो 200 साइन स्क्वायर ऑफ टी, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। अब ये पूछिए ये रहा है कि 4 पाई यानी टाइम जो है वो π/2 और पाई के दरमियान, t is greater than equal to π/2 and less than equal to पाई, द करंट फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश, यानी करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे इस वेव फॉर्म को देखना है, करंट को देखना है। करंट की वेव फॉर्म क्या है, ये है। इसको मैं प्लॉट कर लूँ तो साइन चूँकि यूँ होता है 0 पे 0, तो इसका जो नेगेटिव साइन है दैट इज एक्चुअली अपसाइड डाउन। तो मैं इसको रेड मार्कर से, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ टी। तो हमें पता है कि टी दिस इज साइन ऑफ टी, रेड वन इज एक्चुअली माइनस साइन ऑफ टी। तो एक जो हाफ साइकिल है दैट इज पाई,
वो कह रहा है कि π/2 से पाई तक, so π/2 ये है और पाई ये है, तो इस ड्यूरेशन के दौरान करंट जो है वो नेगेटिव है। तो आई ए भी पॉजिटिव हो तो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इस ड्यूरेशन के दरमियान। तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? बी से ए की तरफ। सो करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए। और अब ये इसी दौरान ये पूछ रहा है, इसी दौरान जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी ये वेवफॉर्म फॉलो कर रही है, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड हो रहा है और यूनिट्स हो रहा है। तो लेकिन वैल्यूज इसी तरह नेगेटिव है। तो वो कह रहे हैं कि जब बी से ए करंट फ्लो करे तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारी सफिशिएंट है कि जब करंट बी से ए फ्लो कर रहा है, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो द पॉइंट ए हैज हायर वोल्टेज देन पॉइंट बी। तो ये इवेंचुअली इसका आंसर है। सो ये आप देख सकते हैं कि स्केचिंग जो है वो, फंक्शंस की स्केचिंग या कैलकुलस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस केस में हम टाइम टर्न करंट फ्रॉम ए टू बी इज नेगेटिव, तो इसलिए वो जो करंट था आई ए वी ऑफ टी वो एक नेगेटिव वैल्यू थी प्लस माइनस समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल करंट जो है पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है।